साहेब बंदगी साहेब। ये दो साध्वी माता बैठी हुई हैं। जी हाँ, इन्होंने साधना की है, दोनों ब्रह्मचारिणी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100 बरस की उम्र पार कर गई हैं। उसके बावजूद स्वस्थ हैं और लगातार साधना कर रही हैं और इस आश्रम को हर तरह से भरपूर सहयोग कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं लोगों को जो यहाँ आते हैं। काठमांडू, जी हाँ, नेपाल की राजधानी और उससे ही लगा हुआ जिला ललितपुर है। वहाँ पर ये झमसी खेल में कबीर संत सत्संग आश्रम है, वहाँ आप दोनों विराजमान हैं। उनके गुरुदेव सदगुरु संत शरण साहिब जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, जो पिछले 10-12 साल पहले इस जहाँ से विदा हो गए हैं। ये खूबसूरत आश्रम और साधना स्थली छोड़ करके वो चले गए हैं। उनकी याद में हम यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लगातार बने रहिए और हम इन दोनों साध्वी माताओं से बात करेंगे। उस ज़माने की हैं ये। सदगुरु विशाल साहेब जी का आप लोगों ने दर्शन किया है, उनका सानिध्य मिला हुआ है, तो पूछेंगे सदगुरु विशाल साहेब के बारे में, उस ज़माने के बारे में कि कैसे उस वक्त वो जिया करते थे। और यहाँ और बड़े संत हुए हैं, 3 बड़े आश्रम हैं, उन सब के बारे में पूछेंगे और आप दोनों के जीवन दर्शन को पूछेंगे, 100 बरस के राज को भी पूछेंगे। बहुत कुछ पूछना है। लगातार बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक और देखते रहिए अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगनी ही लगनी है, फ़ौरन आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए ताकि हम और बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ। बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, तो जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसके सबसे पहले सूचना आपको मिल जाएगी। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु विशाल देव की जय, सदगुरु संत शरण साहेब की जय, सदगुरु आज्ञा साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। सब हम जानते हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 बूढ़ी आमा, जो कि दोनों साध्वी माताएं हैं। 100 से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है। ये शैला दीदी हैं जो बहुत अच्छी मुस्कुराती हैं और अभी वो नीले रंग की जैकेट कहिए या स्वेटर लगा रखी हैं। और इधर गीता माता हैं जिनकी उम्र 100 साल हैं, आपकी उम्र 101 साल की हैं। तो आप दोनों से हम आपके जीवन दर्शन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात पूछते हैं सदगुरु विशाल साहेब की, क्योंकि आप दोनों ने खूब सेवा किया है, उनके अंग संग रहे हैं, करीब से देखे हैं, एक एक उनके विचार को, भाव को, जीवन को देखे हैं। तो सदगुरु विशाल साहेब के बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु विशाल साहेब के बात ना पूछो, हमको आंसू आता है। ऐसे संत थे ये साहब, तो हो यहीं बैठे थे जी, यहीं मेज में जूता के कभी कभी यहीं भी बैठे थे। विशाल भी बैठते थे। हाँ, काठमांडू से झमसी खेल में भी पधारे। झमसी खेल आश्रम में भी आए साहब जी। वहाँ को हम लोग दर्शन भागे थे साहब जी, मेरे भागे थे, मैंने दर्शन पाया विशाल देव के। आपके दर्शन पाके हम सब धन्य हो गए हैं और आपको जो लोग देख रहे हैं वो लोग धन्य हो गए हैं। उनका सोचिए, जो लोग कभी जिंदगी में देख नहीं पाए हैं, अभी सुन रहे हैं, उनके भयान को पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों को पाठ करते हैं, लेकिन कभी देख नहीं पाए हैं। तो आपको देख करके हम सब गदगद हो गए हैं। होइन साहेब, हम तो एक और भिखारी सानो मान्छे थाहा छैन। तो क्या कभी आप सदगुरु विशाल साहेब से बातचीत किए हैं? विशाल देव को बातचीत अधिक बोलते नहीं है हमारे पास जी। यहीं बैठे थे कुर्सी में। हाँ। हम सब लोग बंदगी करने आया। जय साहेब बंदगी, जय जय जय, बस विशाल देव के बाके जय। अनि हमारे यहाँ संत शरण साहब मेरे गुरु जी, जिनकी मूर्ति आप देख रहे हैं, संत शरण साहिब जी की मूर्ति है, उनका ही ये आश्रम है। उन्होंने ही
ये पूरे आश्रम को जो उनकी पैतृक संपत्ति थी वो यहाँ पर दान किए हैं। आश्रम को इधर देख सकते हैं, ये रसोई घर यहाँ पर दिख रहा है। वहाँ संत जन बैठे हैं, सुख साहेब जी और साध्वी बहनें, और वर्तमान आश्रम प्रमुख पूज्य गुरुदेव तत्पर साहेब जी आपके दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर हमें, और पीछे उनका पूरा आश्रम दिख रहा है। सही तरीके से आप देखें, पूरा दिख रहा है और ये पूरा आश्रम परिदृश्य है। और भी वीडियो उपलब्ध है इस आश्रम के, और भी हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल तो हम सदगुरु विशाल साहब के बारे में पूछ रहे हैं साध्वी माताओं से। उस ज़माने में जबकि बिजली नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो साहब कैसे चलते थे और कैसे रात अरे बात जी जी सब संत जन ने विशाल देव को ऐसे कदा कर हाथ में लिया। हो बताइए। हमने एक शब्द सुना है कि तुम्हें पलकों पर बिठा लेंगे, तो इसी तरीके से उस वक्त के भक्तजन संत जन उन्हें अपने हाथों में लेके चलते थे। हाँ। मैंने सुना है कि जब वो काठमांडू के लिए यहाँ नेपाल के लिए आते थे तो 4 पाई की पालकी बनती थी उनके लिए जी। 4 आदमी उनको उठा कर लाते थे, ये हुआ है। तो आपको सदगुरु विशाल साहब ने कभी व्यक्तिगत रूप से कुछ बोला है, कुछ सुझाव दिया, कुछ साधना बताया, कुछ ऐसा कुछ कभी? हमसे बड़ी बात नहीं करते साहब ने। अच्छा। चुप रहते हैं, बैठे थे कुर्सी में। जी। हम लोग बंदगी करने आया जाए, वहाँ बातें ऐसे बंदगी से तो जाए। उनकी हिंदी आपको उस समय समझ में आती थी? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा सा समझ। बंदगी जाए वो, वहाँ को आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है ऐसा। अभी भी गूंज रही है? हाँ, विशाल देव की आवाज़। जी। बंदगी जाए। शैला दीदी हैं, साध्वी शैला माता इन्हें कहा जाता है, और काफ़ी वर्षों से यहाँ बैठी हुई हैं, साधना कर रही हैं। और ये इधर साध्वी गीता माता हैं, जिन्हें यहाँ पर गीता बजई कहा जाता है। इनका भी बड़ा उपकार है, आप दोनों का बड़ा महान योगदान है इस आश्रम में। और तमाम साध्वी बहनें और भी हैं, इनके अलावा भी यहाँ साध्वी बहनें हुई हैं, जैसे कि चीनी दीदी और हंसराज दीदी। अच्छा। तो कई दीदी हुई हैं यहाँ पर, जिनका यहाँ बड़ा योगदान है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि परमार्थिक रूप से, जिसको हम साधना कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं। और उनकी अपनी दिनचर्या जो रही है, तो उस समय पक्का मकान नहीं होता था, कम रहा होगा। अच्छा, तारेश्वर पर्वत भी साहब जी जाके बैठे हैं, तारकेश्वर पर्वत में वहाँ रहे हैं, महीने वहाँ रुके होंगे। वहाँ भी गया साहब, दर्शन आप भी गई हो ना? जी। आप तो उस समय पैदल चल के आराम से चल देती थी। जवान थी वो बस। बिल्कुल। हम सब धन्य हैं, आप 100 साल की उम्र में इतने एक्टिव हैं आप। अच्छी आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, हिंदी भी बोल लेती हैं, नेपाली तो आपकी मातृभाषा है। तो अभी इस उम्र में आप क्या महसूस फीलिंग कैसी आती है आपको? फीलिंग मतलब क्या महसूस करती हैं? हाँ साहब जी। ये मन में आती है, हम सदगुरु विशाल देव की मूर्ति बहुत हमने बंदगी कर, सुबह शाम वहाँ के बंदगी करके हम पाठ करते रहे जी। विशाल देव के मूर्ति समझ पाठ करती हैं, दिन भर याद करती हैं जी। प्रेम साहब के देखो, विशाल साहब के बाके कितने भाग्य थी मेरे, बहुत भाग्य थे। हमने सुना और किताब भी वहाँ को भवयान मुक्ति द्वार, सत्य निष्ठा सब पढ़ा साहब। तो सदगुरु प्रेम साहब की बात आई है, और भी सदगुरु विशाल साहब के बारे में बात करेंगे। सदगुरु प्रेम साहब तो आप लोगों को पढ़ाते रहे होंगे उस समय? हाँ, प्रेम साहब सारे देवता है, देवता संत रहे। मस्त मौला। बोलो तुम क्या कर रहे हैं, बोलो। अच्छा, भजन करो। प्रेम साहब डांट फटकार के प्रेम करते थे। हाँ, भजन करो। भजन हम नहीं आता, तो थोड़ा सा बोलता हूँ। आपके तो कंठी दीक्षा देने वाले गुरु संत शरण साहब जी। हाँ, यहाँ हमारे संत शरण साहब। अभी आप 101 साल की हैं, कितने उम्र में आई थी इधर साधना करने के लिए? यहाँ मैं तो साहब मेरे साधना में मैं 20 वर्ष
उम्र से मेरे घर में मैले भजन पाठ गुरुदेवले लए, पूजा आजा गरे, पाठ करे। मेरे 20 वर्ष की उम्र से जी जी मैले ये ज्ञान पाया है। ज्ञान पाई है। ये धर्म भक्ति गुरुदेव के दर्शन पर्सन मेरे भाग्य थी। जी जी मेरे 20 वर्ष की उम्र से मेरे संत महात्मा को, मेरे संत शरण साहब को दर्शन किया था। हाँ। तो संत शरण साहब जी आपके घर में जाया करते थे उस समय? हाँ। आपके माँ पिताजी भी कबीरपंथी थे? हाँ, हमारे भैया भी कबीरपंथी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कमल बहादुर दाई कबीरपंथी थे साहब। जी। उस समय विशाल साहब तो लाने नहीं पाया हमारे घर में। अच्छा। सदगुरु प्रेम साहब के तो लाया। अच्छा अच्छा। सदगुरु प्रेम साहब के लगे, ऐसे करके पूजा किए, भजन किए। कस्ते अच्छी वचन थी वहाँ प्रेम साहब के। सब सत्संग किए। जी। तिमी के गरेर बस्छौ, क्या करते हो, शाम को पाठ नहीं करते हो? प्रेम साहब थोड़ा बहुत करता हूँ साहब। अच्छा अच्छा। मैं ऐसे विनय करता थी। थोड़ा बहुत मैं पाठ करता था साहब। तो अलिकति अक्षर आउँछ, पढ्ने आउँछ। अनि पाठ भवयान मुक्तिद्वार सत्यनिष्ठा ये सबै पाठ पठन। हम पाठ नगरिकन खानै न बात बिहान, ये बेलुका पनि पाठ नगरी सुत्दिनँ म साहब। जी, मतलब शाम को बिना पाठ के सोती नहीं थी, सुबह के वक्त बिना पाठ के भोजन नहीं करती थी। नहीं आज साहब। भी वो परंपरा जीवित है इस आश्रम में। यहाँ सुबह शाम बंदेगी और पाठ साहब होते आ रहा है लगातार। और ये साथी बहनें आज भी सत्संग भजन भंडारा में भरपूर अपना समय देती हैं, सहयोग करती हैं और सेवा भी कर रही हैं। साहब इस समय आँख न देखती साहब। आँख थोड़ा कमजोर है। तर मेरे ध्यान ऑपरेशन आपका बहुत अच्छा है। ऑपरेशन क्या अभी तक देखता हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। पाठ पठन सब करता हूँ। देखो भवयान कई बार मुक्तिद्वार इस उम्र में सत्यनिष्ठा। जबकि आमतौर पे भारत में लोग 60 साल की उम्र में बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं। गजब बात है, लोग एकदम ढीला पड़ जाते हैं, जैसे लग रहा है कि अब मौत का देवता बैठा है खाट पर सिरहाने पर, ऐसा सोच के बिल्कुल बेदम हो जाते हैं। इस उम्र में आप दोनों ये गीता माता वहाँ ऊपर रहती हैं। देखिए ये आश्रम रसोई घर मैंने दिखाया आपको, ऊपर में ये साध्वी बहनों का निवास है और उसके ऊपर जहाँ सदगुरु कबीर साहब की छतरी दिख रही है स्पष्ट रूप से, सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर यहाँ हम देख पा रहे हैं। उसके नीचे लिखा है कबीर संत सत्संग मंदिर। तो वो 3 तल्ले का है। वहाँ पर दीदी रहती हैं, वहाँ से उतर करके रोज़ भोजन में आती हैं। सुबह शाम 2 बार ये गीता साहेब ऊपर से माथी से उतर के नीचे आती हैं, यहाँ भोजन करती हैं, फिर सीढ़ी पर जाती हैं। 100 साल में ये जज्बा और जुनून कायम है साधना के प्रति, सदगुरु के प्रति। उनके सदगुरुदेव यहाँ पीछे उनकी मूर्ति है, सदगुरु श्री संत शरण साहेब जी, जिनकी रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई है। सद्धर्म, अहिंसा, प्रकाश, विवेक, मार्तंड, सदाचार, दर्पण और नर नारी को प्रबोध तथा धुआं मदिरा व्याख्या, ये किताबें हैं, आप देख सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। तो ये किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। कबीर साहित्य भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। और बाराबंकी संत समाज, बुरहानपुर कबीर निर्णय मंदिर और सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जो संस्था है कबीर पारक संस्थान, वहाँ की सभी किताबें उपलब्ध हैं। और बताइए कोई सदगुरु विशाल साहब के संबंध में कोई अच्छा संस्मरण हो, कोई घटना हो, कोई बात हो। साहब विशाल साहब का तो बात न कर, हमला आंसू आउँछ। त्यस्तो महान गुरु थे विशाल देव जी। विशाल देव, प्रेम देव, हमको बहुत अच्छे लगे। मेरे पूर्व जन्म के भाग्य थी साहब। पूर्व जन्म के भाग्य से शुभ संस्कार थी। जी जी। ऐसा साधु को दर्शन मिला, सेवा करने का मौका मिला। सेवा कर बाराबंकी जाने का मौका मिला। भारत गई हो? हाँ गए। अच्छा अच्छा। बाराबंकी गया हुआ। गई हैं आप, बहुत सुंदर। कहाँ बाराबंकी घूमे हैं कई जगह घूमी हो। इधर नेपाल में कहाँ जन्म लिए थे? जन्म धरती कहाँ है आपका? मेरे है ललितपुर है? नहीं, है काठमांडू। काठमांडू में आपने जन्म लिया? अच्छा अच्छा अच्छा। काठमांडू में जन्म लिया था। तो वो जमाना कैसा था? आज से 100 साल के पहले की बात बताओ हमें।
कैसा था वो जमाना, वो घर द्वार? बुरश बिरसे साहब थे तो अच्छा पूरा अच्छा अच्छा बिरसे। हाँ, फिर भी जो याद हो वो तो बताइए, कैसा था आपका घर द्वार? मेरे उस समय के क्या 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 अब समझ नहीं याद आए तो दुख लगता है, आया करता है। ओहो हाँ, तेरी थुक्का मतलब बहुत गलती आंसू आता है साहब। हाँ हाँ कुछ याद नहीं थे, जी। सुने नहीं, हाँ हाँ। इसलिए क्या खाया ना के इस कारण ही। उस समय रोशनी के लिए क्या जलाते थे? क्योंकि लाइट नहीं थी, बिजली नहीं नहीं, थी। नहीं। आजकल तो बटन दबाते हैं बिजली मिल जाती है। उस जमाने में बिजली कैसे मिलती थी आपको? प्रकाश कहाँ से आता था? उस समय में नहीं थे हम बत्ती के टुकी भन्छ अच्छा, मरते बार माटी तेल से, माटी तेल को। हाँ। ओहो, मतलब वो ढेबरी या दिया हाँ। माटी तेल का वो जलाया करते थे। हाँ, उस समय में हम तो बच्चे थी तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? कॉलेज करी है? कॉलेज ना सर, ओहो कहाँ पाउनु कॉलेज, हाँ। घर में ही लेखा पढ़े, धार्मिक किताब देखे लेखे। मैं पढ़ने में बहुत इच्छा थी साहब। जी जी। मैंने लेखा भजन भी एक कापी लेखा, सब लेखा। मेरे कापी निशा साहब ने ले गया। अच्छा, निष्ठा साहब ले गए? हाँ, मेरे लेखे का कापी हाँ हाँ। कापी एक थे निशा साहब ने। आपकी लिखी हुई जो हैंड राइटिंग वाली बुक है हाँ, वो निष्ठा साहब लेके चले गए? हाँ, एक बुक थी, कंप्लेन करेंगे हम। एक बुक थी मेरे लेके, भजन लेखे अच्छा थे, अच्छा अच्छा अच्छा। लेखे थे। शोधन करने के लिए ले गए? हाँ, एक कॉपी थी, थोड़ा सा महिला थी हमारे यहाँ, नीचे साहब आए थे, हाँ हाँ। ऐसे ले गए। तो यहाँ पर नेपाली भजन थी। नेपाली भजन को हाँ, काफी वो नेपाली देखने के लिए, क्योंकि हाँ। नेपाली अच्छी आती है साहब को। नेपाल में ही वो उनकी माँ का घर है, निष्ठा साहब जी का। तो क्या निष्ठा साहब की जन्म धरती में भी गए हो, मतलब उनकी माँ के यहाँ? क्योंकि उसके बाद उसके माँ हमारे घर तक नजदीक है, नजदीक नजदीक है। बात है। ये आश्रम है सदगुरु संत शरण साहब जी का। इस आश्रम के अलावा भी यहाँ दो और आश्रम है, सदगुरु आज्ञा साहब जी का बानेश्वर में और श्री राम स्वरूप साहब जी का एकांत कोना में। तो इन दोनों महापुरुष के भी अच्छे दर्शन हुए हैं आपको? तो हाँ, मेरे इकट्ठे सब साहब मेरे भाग्य थे। अद्भुत है। राम स्वरूप साहब ने दर्शन पाया। आगे साहब तो धन खूब बात न करे, उसको सत्संग सुना, वहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ आया थी। 3-4 बड़े गुरुजनों से कम 5 बड़े गुरु हो गए। 2 हाँ। ताराबंकी समाज से हो गए, बड़े। 3 आपके काठमांडू नेपाल से हो गए। तो इनमें से किसी ने तो आपको कोई अच्छा सुझाव दिया, कोई अच्छी बात बताई हो, कोई बात हमें याद दिलाइए तो? किसी भूल गई साहब, भूल गई? चलिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही ये बता रही है कि आप अभी भी ताज़ा हैं। मैं एक बात मेरे याद आ रहा है, सदगुरु विशाल देव ने क्या कहा आपको? हाँ हाँ। मन को बोलती भी ऐसे, हाँ। मन को सोवस कर सुखी हो जा। ओहो, ऐसे मन एक बार और बोलिए उसी अंदाज में। हाँ? को हाँ, एक बार और बोलो आप। सबै भक्तजन को कहा, सबको बोलते। मन को सोवस कर सुखी हो जा। मेरे कान में हरदम आता है साहब ओहो, विशाल देव की बात। छोटा सा मंत्र है और पूरा अध्यात्म इसमें समाया हुआ है। मन को बस करो और सुखी हो जाओ। मन को सोवस कर सुखी हो जा बाबा, मेरे गुरुदेव का वाक्य ऐसा थे। बहुत सुंदर। आप लोगों ने जो साधना किया है, सेवा किया है, आज उसी के बलबूते पर हम यहाँ पर बैठे हैं और इस आश्रम के दर्शन हो रहे हैं। खूब बढ़िया ये आश्रम है, देख रहे हैं, हरा भरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, फुलवारी सजाई गई है। और यहाँ पर ये मोहनदाई हैं जो कि यहाँ के खास मेंबर हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी यहाँ पर बैठेंगे, बराबर साधना करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, साधुता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इसके लिए आपको बधाई। और पीछे गौशाला भी दिख रहा है, वहाँ पर गाय का ठिकाना है। गाय भी यहाँ की बड़ी अद्भुत है। थोड़ा गाय के बारे में बता दीजिए, गाय के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ गाय के, हाँ, गाय का क्या नाम है दीदी? नाम नहीं है, याद नहीं आता हाँ, हमको। चलो कमला नाम रख देते हैं गाय, कपिला, कमला। हाँ, गाय के बारे में बताइए। हमने सुना है कि आपके यहाँ की जो गाय है वो पिछले 12 साल से दूध दे रही है बिना कोई बच्चा के, सही है ये? हाँ, ये हमारे साहब
हाँ। ये हम सब संत महात्मा के भाग्य से दूध दे रहा है, बुढ़िया खा रहा है। आप खा रहे हैं बहुत बड़ी बात दूध बहुत अचम्म की बात हुआ जी, अचंभा की बात है। हाँ, दूध दे रहा है, ये थोड़ा सा बुढ़िया खाती है। ओहो, बुढ़िया बुढ़िया खाती है, अपने लिए बोल रही हैं शैला दीदी, मैं हाँ। खाती हूँ इसको। सावन सावन सत्संग सब अच्छा चल रहा है। तो अभी आप 100 साल में से आगे निकल गई, 101 साल की हैं। इधर गीता साहब जी हैं, एक पूरे 100 साल की हैं। तो 100 साल जीना भी तो प्रारब्ध की बात है, पुण्य की बात जी है। जी। कैसे आप मतलब मेंटेन करके रखी हैं, कैसे मतलब खान पान में कोई सावधानी क्या बरतती हैं? कहाँ आप खाने पीने में कुछ सावधानी रखती हैं? कैसे 100 साल जीने के पीछे राज क्या है? साहेब पहिला पहिला त यो ज्ञान सुने छैन, हाँ, पहले ज्ञान हामीलाई नहीं थाहा था। छैन। जी। एउटा हाम्रो धामा भन्ने एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो, हाँ। उहाँले यहाँ गुरु कहाँ ल्याइदिनु भयो। ओहो, अनि सत्सङ्ग पाएँ, हाँ। सत्सङ्ग पाएँ। पहिला त के खाएँ ये साहेब सब थाहा खाते थे, छैन। कौन जानता था? जो मिला वो खा लेते थे। हाँ। जी। एउटा धामाले यहाँ सत्सङ्ग गुरुदेवको दर्शन गर्न ल्याइदिनु भयो। त्यहाँबाट सत्सङ्ग सुन्दा 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 धत्तेरी ओह, यो खाने चिज होइन, सब कचरा फेंक दिया। सब फेंक दिया। ये वो आमा के मेरे बहुत मतलब याद आता है, उसको गुण है। जी यहाँ गुरु के दर्शन न किया तो कहाँ पाई, बिल्कुल। कहाँ पाई थी। तो अभी और क्या मतलब दिन भर में कितने बजे उठ जाती हैं रात को? हम सुबह मतलब बिहान हाँ, बिहाने 4:30-5 बजे 4:30 बजे उठ जाती है। हाँ, अच्छा, और नहा धो के विशाल देव कबीर देव के सब महात्मा को बंदगी करता हूँ साहब, अनि पाठ करता हूँ भव्यान मुक्ति द्वार पाठ। अभी क्या तकलीफ इस उम्र में, कोई क्या तकलीफ होती है आपको? हमको हाँ, अभी तो गुरुदेव की कृपा से को तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं, ये बड़ी बात है। 100 साल में कोई तकलीफ नहीं है। जय हो। हमको भी अचम्म लाग्दा, एक बुढ़िया हाँ, खा रही है खाई रही बैठे सोए। जी। पाठ पठन थोड़ा करता हूँ, फिर मन नहीं लगता। और ये गीता माता भी मस्त आनंद से बैठती हैं, खूब पूजा करती हैं, संतों के भाव बंदगी करती हैं और आनंद से बैठी हुई हैं। कोई शिकायत नहीं है इनको, किसी से कोई शिकायत नहीं है। कोई मांगना है ना इच्छा ना लेन ना कुछ। उसको पढ़ने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, और वो अपनी मातृभाषा ही बोल पाती, हिंदी उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाती है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना उनसे भी हम बात करते और आपको उनकी भी आवाज़ सुनने को मिलती। थोड़ा बोलो दाई, थोड़ा सा कुछ बोलो। के भनिदिनुहोस् आमा, आमाले केही भनिदिने हो कि? बोल्ने होगी भन्नु न। जा हजुरले पनि केही बोलिदिनुहोस् भनेको, केही भनिदिनु। केही पनि आउँदैन अहिले त यो मोबाइलले गरेर सबै बिर्स्यो। साहबको विषयमा केही भनिदिने भनेको। बिरस्यो कह रहे, रहने दीजिए, उनकी बात को हम मानते हैं। लेने पढ़ने उसको नहीं, नहीं। बड़ी बात है। है उनका जीवन ही, हाँ आपका तो हाँ। जीवन ही हमारे लिए किताब है, हमें पढ़ना होगा। इस उम्र में इतने शांत बैठे हैं, स्वस्थ हैं, अपना खुद नहा लेती हैं, अपना काम सब कर लेती हैं, ये बड़ी बात है ना इस उम्र में। उसको लिखने पढ़ने नहीं आता। कोई बात नहीं, जीवन जीना भी बड़ी बात है। आज्ञा साहेब ने कभी कुछ आपको आपके डायरी में कुछ लिखा, कुछ बोला, कोई बात हुई है उनसे, आज्ञा साहब से? आज्ञा साहब से तो हम वहाँ बानेश्वर में भी जाते, दर्शन करते। अच्छा। बहुत अच्छे कथा सुनाते थे। जी। वहाँ को शब्द भी बच्चे अच्छे थी। मौका छा जा, ये लाइन गा दीजिए। मौका छा जाऊ तो इसको 2 लाइन गाइए आप। आउँदैन साहब, थोड़ा सा प्रयास करिए। मौका छा जाऊ तम अपनो उदार गर्ने, मौका छा जाऊ तम आफ्नो उदार गर्ने, नश्वर शरीर सुखमा के भुल्ने गर्व गर्ने, नश्वर शरीर सुखमा
चेबुल्नी गर्वगर्ने मौका साझ उत्तम आफ्नो उद्धार गर्नु नश्वर शरीर सुखमा चेबुल्नी गर्व गर्ने। और अभी क्या इच्छा है आपकी आगे? अभी कोई इच्छा क्या है आपकी? क्या सोचते हैं अपने लिए आप? कुछ सोचता साहब अर्थ तो के भने अब 100 वर्ष को बुढ़िया जी अब जाने बखत होश आ गए, हाँ, तुम भजन करो पाठ करो। स्वरूप स्थिति नहीं आता साहब, बताइए। स्वरूप स्थिति? हाँ, हम स्वरूप में बैठती हूँ, गुरुदेव को याद करता हूँ, विशाल देव के याद करता हूँ, संत महात्मा सबको याद करता हूँ। फिर अपने स्वरूप में बैठे कभी भाग जाता है। भागने दो, फिर भाग जाए फिर आए, कहाँ जाएगा वो? जैसे जहाज में कौवा बैठा हो, कोई परिंदा हो, जहाज में पंछी हो तो कहाँ जाएगा? चारों तरफ तो पानी पानी है, फिर लौट के आएगा। फिर आऊँ सर लौट। हाँ, इस उम्र में आप लोग इतने स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये तो स्वरूपस्थ ही हैं आप लोग इस उम्र में। ना तो आपको बाजार जाना है, ना कहीं खाने की कोई इच्छा है, ना देखने की कोई इच्छा है नहीं, कोई सामान का ना दुकान का। गुरुदेव की कृपा से हमको खान पान बहुत अच्छा है। जी जी, अच्छा है, इसीलिए आप स्वस्थ हैं। खान पान बैठना ये एक हमने भी कुछ धर्म किया था, हमको बहुत अच्छा है। कि भारत को लोगों को कुछ बोल दो आप। मेरे भाग्य थी साहब, कुछ शुभ संस्कार थी, हमने विशाल साहब के दर्शन मिली। वहाँ को शब्द हर हमेशा हमको आता है, मन को स्वस्थ कर सुखी हो जा। अच्छा अच्छा, विशाल देव के बाकी जी जी, मेरे कान में हरदम आता है साहब, मन को स्वस्थ कर सुखी हो जाओ बस इतना काफी है। कैसा मंत्र है ये? पूरा ब्रह्मांड का मंत्र है ये। हाँ, मन को स्वस्थ कर सुखी हो जाओ, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बहुत याद आ रहा है। इसी के लिए सारे मंत्र बने, सारे वेद, कुरान, पुराण, बाइबिल, जिंदा बेस्ता और सारे धर्मशास्त्र इसीलिए बने हुए हैं। विशाल साहब के बाकी हरदम मेरे ऐसे याद आता है। अच्छा, अब एक फोटो ये मंत्र है साहब। मंत्र मतलब मन को स्वस्थ कर सुखी